आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू विश्मॉन चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गई थी और नहा धो करके चाय वाय पी कर, मतलब चाय क्या, ब्लैक टी पिया था और आके कमरे में बैठी, क्योंकि आज ना बहुत ही ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है एक्सरसाइज की वजह से और कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। बट अभी जो है दोपहर होने से पहले मैं जा रही हूँ समृद्धि कुछ दे दूँ खाने के लिए और मैं भी कुछ खा लूँ, मुझे भूख लग रही है अब। तो मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हम लोगों ने जो है दोपहर का खाना खा लिया। मतलब खाने में क्या, वही बनाया था मैंने। सुबह आलू बॉइल्ड किए थे तो आलू का फ्राई बनाया था। तो आलू जो है वो फ्राई तो पति थे, उन्हें नाश्ता वो उन्होंने लेके चले गए और आलू बॉइल्ड रखा था तो मैंने उसको मैश करके पराठे बना लिए थे आलू के। तो अभी क्या है, अभी हम लोगों ने समृद्धि, मैंने दो पराठे खाए हैं, दो मैंने खाया, एक समृद्धि ने खाया और थोड़ा सा बस अभी दही पिया हुआ है। तो अभी जो है दोस्तों खाना नाश्ता कर लिया है और अभी थोड़ा देर बैठूंगी। अभी कुछ समझ भी नहीं आ रहा, आज इतना पेन हो रहा है बॉडी में कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। सुबह हम लोगों के साथ क्या हुआ कि आज कल रात में हम लोगों ने मोटर चलाया, जब मैं वीडियो एंड कर रही थी तब मोटर चल रहा था दोस्तों। तो मैंने सोचा कि चलो टंकी भर जाएगी और जब तक टंकी भरेगी तब तक मतलब मैं आप लोगों से बात भी कर लूँगी, वीडियो भी एंड हो जाएगा। तो वीडियो एंड करने के बाद भी फिर मैं कमरे में आती हूँ, सडनली मुझे नींद नहीं आती है, थोड़ा देर मैं फ़ोन वोन देखती हूँ, उसके बाद ही मुझे नींद आती है, एडिट वगैरह करती हूँ। तो क्या हुआ कि एडिट नहीं किया, ऐसे ही थोड़ा बहुत फ़ोन वोन चलाया, हम और पतिदेव कुछ बातें शातें करने लग गए। उसके बाद जो है हमने सोचा कि चलो मोटर अभी पानी भर जाने दो, टंकी का पूरा फुल हो जाएगा। तो कम से कम 10 बजे से 12 बजे तक पानी चला है। कल मोटर चलाया हम लोगों ने, पानी भरा गया है। वेट बेटा, बात कर रहे हैं। और क्या हुआ कि हम जब आज सुबह उठे और पतिदेव गए नहाने वॉशरूम, तो उन्होंने जब टूटी खोला तो टूटी पानी नहीं आ रहा था। हमने कहा यार ये क्या वजह है, कल तो इतनी देर पानी चलाया गया उसके बाद भी पानी नहीं है, यार हद है। तो फिर मैं छत पे गई, मैंने टंकी चेक किया तो टंकी पूरी खाली। मैंने कहा ये क्या हो गया है, मतलब रात को तो हमने 2-3 घंटे मोटर चलाई थी, उसके बाद भी अगर पानी नहीं भरा है तो बहुत ताज्जुब की बात है। तो पता नहीं। और बीच बीच में हम लोग जो है पाइप जो जहाँ से पानी आता है, पता चलता है कि हाँ मोटर का पानी आ रहा है, वो भी हम लोग खोल के चेक कर रहे थे कि कहीं पानी आ रहा है कि नहीं। तो अभी नहीं बेटा। तो जो है पानी आ रहा था और पानी ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा था, पानी और टंकी में से पानी गिरने की आवाज़ भी आ रही थी, तब मोटर बंद किया गया था दोस्तों। तो फिर सडनली हुआ क्या कि पानी नहीं आ रहा, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, यार ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात होगी। मतलब एक बूंद पानी नहीं था, आप समझ रहे हो, एक बूंद पानी नहीं था। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अभी हम लोग जो है, फिर मैंने अपने जो हमारे ऑनर हैं उनके बेटे को फ़ोन किया और उन्होंने मोटर चलाया। कनेक्शन कुछ ऐसा है कि उन मोटर चलाते उनकी टंकी भर जाती है, तो जो वेस्ट पानी होता है वो वेस्ट नहीं होता, हमारी टंकी में आके गिरता है। तो जो है उससे पानी भरा तो वॉशरूम हम लोग गए और आज काफ़ी लेट हो गए। इस चक्कर में समृद्धि स्कूल नहीं जा पाई और इतना ज़्यादा पानी, मतलब दिक्कत हो गया था सुबह में आज की मैं आपको क्या बताऊं। मुझे ऐसा लग रहा था यार ये क्या हो गया अचानक से, रात में तो 3-3 4-4 घंटे मोटर चलाने के बाद भी टंकी पूरी खाली है, ऐसा क्या है। इसके दो ही रीज़न है, या तो हमारी टंकी से कोई पानी ले रहा है जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, और या तो कोई है माजरा दोस्तों, कुछ मैं कह नहीं सकती हूँ, अब पता नहीं, भगवान मालिक है। तो मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। नहीं, मैं चली जाऊंगी छोड़ के तुमको, बोल दिया ना। मेरी तुम एक भी बात नहीं मानती हो। अगर मैंने तुमसे ये कह दिया कि अभी रुक जाओ, बाद में ले लेना, बाद में, तो तुम मेरी बात नहीं मानो, मैं तुमको छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे बहुत परेशान कर रही हो, बहुत परेशान कर रही हो तुम मुझे दिन भर परेशान करती हो, मैं रोंदी हो गई हूँ एकदम। मैं छोड़ दूंगी तुमको, देख लेना, छोड़ के चली जाऊंगी। मैं बाबा के पास चली जाऊंगी बस्ती, तुम यहाँ अकेले रहना। हाँ, रहना अकेली अब, ये तुम्ही को भेज देंगे अकेले वहाँ रहना। मैं तुमको छोड़ दूंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी। जो बच्चा मुझे परेशान करता है मैं उसके साथ मैं चली जाऊंगी छोड़ के। तुम मुझे बहुत परेशान करती हो, देख लेना। जब फिर रहना बिना माँ की तब पता चलेगा तुमको, कोई नहीं प्यार करेगा फिर।
माँ की बिना माँ के रहना तुम देखना फिर। कुछ नहीं कोई देगा, अपना बनाना अपने खाना। तो तुम मुझे परेशान करोगी? नहीं जाने दो, ठीक है कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। पापा तुम्हारे कुछ नहीं करेंगे, जो करेगी मम्मा करेंगी। हम जी हम चले जाएंगे, अपना रहना दोनों, पापा अपने पापा के साथ रहना अकेली। हम चले जाएंगे छोड़ के, देखना अब तुम उठोगी, मिलेंगे नहीं, ट्रेन में बैठ के चले जाएंगे चुपचाप। जाएंगे जाएंगे, जो मेरी बात नहीं मानता मैं ऐसे बच्चे से बात नहीं करूंगी। जब मम्मा ने एक बार बता दिया कि ये चीज गलत है, उसको मत करो। नहीं करती मैं प्यार, तुम मेरी बात। मैं नहीं धुलूंगी तुम्हारा पोटी। हाँ अपने पापा से धुलवाना, सब अपने पापा से कराना। स्कूल भी पापा छोड़ने जाएंगे, लेके भी पापा आएंगे, सब पापा ही करेंगे। मम्मा तुमको रहेगी नहीं, दिखेंगी नहीं मम्मा, छोड़ के चले जाएंगे, देख लेना। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। तो एक्सरसाइज हो गए करते हुए, आज 15 मिनट कम एक्सरसाइज किया मैंने, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत पेन है बॉडी में, और आज पता नहीं क्यों हो नहीं पा रहा था रोज़ के मुताबिक। रोज़ तो मैं ज़्यादा ही करती हूँ, आज आधा 15 मिनट कम किया मैंने। अभी आपका हो रहा है 12:15 बजे मैंने ख़त्म कर दिया है, और शुरू किया था 6:20 पे शुरू किया था। और मैंने सोचा था कि 1 घंटा आधा पौना घंटा करूँगी, बट नहीं कर पाई थी। तो अब वही सब है, और मैं सोच रही थी कि क्यों नहीं कर पाई। और रोज़ की तरह जो है मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बॉडी में। तो फ्रेंड्स, जब मैं बोल रही थी ना, तो सामने की लेडीज़ मुझे देख रही थी कि इतनी भीगी क्यों है। आप देख सकते हैं पूरा जो है टी शर्ट गीला हो रहा पसीने से। तो यहाँ कपड़े भी धुले जा रहे हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने कहा साथ साथ वो भी धुलूँ। तो दोस्तों मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोस्तों जय श्री राम। तो यहाँ पे शाम का दिया बत्ती हो गया है, और शंकर भगवान जी का यहाँ पे दिया जलता है रोज़ शाम को, और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो सावन के इस महीने में जो है भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना ज़रूर करिए, बहुत सेवा होती है, बहुत पुण्य मिलता है। और वैसे भी जो है शंकर भगवान जी का आप जो है पूजा हमेशा करिए। और आज मौसम बहुत गर्मी वाला है दोस्तों, तो बहुत कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन कपड़े यहाँ पे धुलने का कार्यक्रम चल रहा है, धुल चुका है, लास्ट राउंड है। तो मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में। राधे दोस्तों, जय श्री राम। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ तहरी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है। और यहाँ पे मैं सोयाबीन जो है इसे जल्दी करना है, तो मैं बॉइल्ड करूँगी, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था, मैं थोड़ा देर बैठ गई थी। आज पता नहीं क्यों मेरे कमरे में काफ़ी हो रहा है पेन, तो मैं जल्दी से ये सब बना लूँ। मिलते भी आपसे थोड़ी देर में। खाना बन के रेडी हो चुका है, और यहाँ पे पूरा किचन है खाली, पूरा बिखर गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊँगी आपके साथ, जो ब्लॉग में कुछ चर्चाएँ करनी है, कुछ बातें करनी है। तो मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। तो आ गई हूँ मैं आपके पास एक बार फिर से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जा रही हूँ कि मैंने सोचा थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए आप लोगों से, थोड़ी सी बातचीत हो जाए, और किचन का काम सारा क्लियर करके मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करूँगी, थोड़ा मन हल्का होगा, और अकेलापन थोड़ा दूर भी होगा। कुछ किसी मैटर पे बात करूँगी तो वो शायद मेरा भी मन हल्का होगा, और आप लोगों को जानकारी भी होगी दोस्तों। तो बात मुझे ये करनी थी कि कल जो मैंने ब्लॉग बनाया था, ब्लॉग पे मतलब मैंने ब्लॉग डाला है राजा ब्लॉग के ऊपर, मैंने जो बोला था उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे प्यार किया, और प्यार से मतलब कमेंट्स किए, सपोर्ट किया। और हाँ दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ। मैं 2 मिनट के लिए गई थी किचन में, क्योंकि प्रेशर कुकर की सीटी काफ़ी ज़्यादा लग गई, तो मैंने सोचा कहीं मेरी तहरी जल ना जाए, तो मैं उसको बंद करने गई थी। तो मैंने आप लोगों को बताया भी कि जैसे कि राजा ब्लॉग का जो मैंने आप लोगों से बात की थी और चर्चाएँ किए थे उस मैटर पे, कि कैसे राजा जो है अपनी फैमिली को जो है उन्होंने नहीं पूछा अपने गृह प्रवेश में।
तो मैंने देखा कि उस पे आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए हुए हैं और बहुत अच्छा भी लगा मुझे। आप लोगों ने कमेंट किया है कि राजा ब्लॉग के ऊपर और किसी विषय अगर मतलब चर्चा करिए, मतलब और भी बातचीत करिए। तो मुझे बहुत अच्छा भी ये भी लगा कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, ज़्यादा नहीं लेकिन दिया तो सही, कम से कम मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं किसी सिंपैथी के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ या सपोर्ट के लिए या व्यूज़ के लिए नहीं बना रही हूँ। जो चीज़ गलत हो रही है ना, मैं उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। जो एकदम हमारे समाज को सूट नहीं करता है दोस्तों, मैं उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले, कल की बात ले लो, मैं ऐसे नॉर्मल राजा ब्लॉग का मेरे पे, अगर मैं उनके बारे में, ऐसा होता है आप लोग भी सोचते होंगे कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या आप करने की कोशिश करते हैं तो जिसके बारे में आपके दिमाग में चीज़ें चलती है, अक्सर आपका फ़ोन आपको वही चीज़ दिखाता है, चाहे आप उससे कितना भी दूर होने की कोशिश करें। तो मैं ऐसी रात में फिर कल लेटी थी और देखते देखते मेरे फ़ोन में राजा ब्लॉग का आ गया। फिर उनका मैंने हटा दिया, मैंने कहा मुझे नहीं देखना है मतलब मुझे एकदम मतलब ठीक नहीं लग रहे हैं इस समय, मेरा मन उनसे खट्टा है। बस उनके इस व्यवहार से और ये सारी चीज़ें बताऊंगी जो मेरा मन कहता है, जो मुझे लगता है कि ये गलत है, सो गलत है। तो क्या हुआ कि उनकी मम्मी का और उनके पापा का रील्स आ गया। फिर उन्हें नीचे मैंने देखा कि वो लोग भी ब्लॉग बनाते हैं, उनका भी लिंक दिया हुआ था नीचे। मैं उस पर क्लिक किया और मैं उस पर गई तो मैंने उनकी मम्मा का जो ब्लॉग जो बनाती हैं उसको देखा। काफ़ी अच्छे उनके मतलब फॉलोअर्स भी अच्छे हैं और उनको लाइक्स भी अच्छी मिली हुई है, सब कुछ ठीक है। उन्होंने भी बात काफ़ी दिन की है, ज़्यादा दिन की नहीं है, बहुत कम ही दिन की है। वो उन्होंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है कि वो मेडिसिन खा रही हैं और उस मेडिसिन में इसलिए खा रही हैं क्योंकि राजा ने उनको मारा था। राजा ने उनको मारा था, क्यों मारा था, किस लिए मारा था, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बोला है अपने ब्लॉग में कि उनको राजा ने मारा था, इसलिए वो मतलब ऐसे मतलब मेडिसिन वगैरह ले रही हैं। बात काफ़ी पुरानी है दोस्तों। मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ को तुमने मारा है, ठीक है, मतलब आज का कलयुग ये कह रहा है कि तुमने माँ को मारने पे उतारू हो जा रहे हैं लोग। वो एक श्रवण थे जो कंधे पर अपने माता पिता को लेके तीर्थ लेके जा रहे थे, वो भी एक बेटे थे और एक बेटा ये है। फिर ये सारी चीज़ें जो है मतलब मैंने देखा, मैंने कहा बताओ कितनी गलत बात है। मतलब ऐसा भी दुनिया में हो रहा है कि लोग माँ बाप को मारना भी शुरू कर दे रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। मैं कह रही हूँ आप मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, जल मत चढ़ाओ, प्रसाद मत चढ़ाओ, अगरबत्ती मत दिखाओ, लेकिन जो एक उचित कार्य है आपके जीवन का, लोगों का सेवा करना, लोगों से अच्छी बातें करना, लोगों का बड़े बुजुर्ग लोगों का इतना सेवा कर दीजिए, इतना अच्छा मतलब उनके साथ हो कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ उनको वो करिए, मतलब आगे बढ़ाइए कि मेरे जो है बड़े अपने जीवन में ऐसा अवसर लाइए कि आपको किसी को सेवा करना पड़े और आपका पुण्य आपको आपकी इतना भर जाए कि भगवान भी आपको स्वर्ग में भेजने के लिए ना मतलब वो हो जाए, एकदम मजबूर हो जाए कि नहीं इस बंदे को जो है मैं कुछ कष्ट नहीं दे सकता हूँ। ऐसा कुछ कर दीजिए आप अपने जीवन में। मेरे हिसाब से दोस्तों ये गलत था कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। अब ये सब मुझे नहीं पता कि ये सब क्या था, मगर मैंने ब्लॉग देखा, उनकी मम्मी जिस तरीके से रो रो के बोल रही थी ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा दिल एकदम दहल गया। मैं उनका फेस वो देख नहीं पा रही थी, मुझे बहुत कष्ट हुआ। इसलिए कष्ट हुआ कि वहीं दूसरी तरफ देख लो, राजा ने अपना घर बना करके, राजा ब्लॉग जी ने जो भी हैं, अपनी वाइफ को घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, उनको हाथों से बना के खिला रहे हैं, और इधर माँ बीमार है, बाप उनको खाना ले जाके दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये नाश्ता पानी का हम लोग का इंतज़ाम है, घर टूटा फूटा सा है। मतलब क्या है ये सब, आप लोग ही बताइए फ्रेंड्स, ये कौन सी जगह की उचित है, या कौन सी, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का इंसाफ है कि बेटा राज कर रहा, माँ बाप जो है दुख में जो है अपने आप को कष्ट में रखे हैं। ये क्या सही है? अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो आप कमेंट में ज़रूर, जैसे आप लोगों ने मुझे कमेंट किया, मुझे आइडियाज़ मिले कि हाँ आप लोगों ने आप लोग को सही लगा कि मैंने सही बोला है। तो दोस्तों आप बताइए कहाँ का रिवाज है, या कहाँ कौन से संविधान में लिखा है कि बेटा राज करे, अपनी बीवी को सुख में रखे और माँ बाप को पूछे ही ना। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार कि माँ बाप को तुम छोड़ दो। फिर क्या हुआ कि फिर ब्लॉग हटाते ही अचानक से जो है राजा ब्लॉग का मैंने आज देखा कि जो है वो शॉपिंग के लिए गए हैं, बीवी को उन्होंने शॉपिंग कराई है, और हर आए दिन उनकी जो वाइफ है वो खा रही हैं, कुछ ना कुछ खब्बू की तरह खाती ही रहती हैं। उनका तो बात ही अलग है भाई, उनके विषय पे मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी औरत के बारे में मैं नहीं बोलना चाहती जो अपने पति को, अपने सास ससुर को समेट के ना रख पाई।
मुझे उनके विषय में कोई बात नहीं करना है, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे नहीं, क्योंकि मैं देख रही हूँ गलत होते मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मुझसे बर्दाश्त, बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ मैं ये सब चीज़ें। मैं इसलिए आपके सामने फिर आई हूँ इस विषय पर चर्चा करने। देखो रात काफ़ी हो गई दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, बहुत मेहनत लगती है। मैं व्यू के लिए नहीं, मैं सिंपैथी के लिए नहीं कर रही हूँ कि हाँ मुझे आपके व्यू चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, आप मुझे देखें। मैं बस समाज को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये सब बंद करो यार, ये सब गंदगी है। मैंने बोला ना, आप लोगों से बार बार लाइन एक ही चीज़ बोलती हूँ कि राजा ब्लॉग को मेरी वीडियो पहुँचाइए और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फैमिली में। वो गलत कर रहे हैं। एक धूप बत्ती अगरबत्ती और कोई भी पूजा मत करो, लेकिन जो है माँ बाप की सेवा करो। तो आपने पूरा तीर्थ धाम, पूरे जितना भी तीर्थ स्थल है ना, उसका पुण्य आपने पा लिया। मत करिए कुछ भी, छोड़ दिया अपने माँ बाप को यार, छोड़ दिया आपने, एक झटके में छोड़ दिया, ऐसी कौन सी बात। अच्छा चलो इसमें भी मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, बात बहुत सिंपल सी है। राजा ब्लॉग का मतलब चर्चाएं में चल रहे थे कि उन्होंने अपनी फैमिली को क्यों छोड़ा, कौन सी ऐसी वजह रही होगी कि उन्होंने अपनी बहन जो है, उनकी जो छोटी बहन है उसको मतलब अचानक से रिश्ता ख़त्म हो गया, ये वो। राजा ब्लॉग ने सफाई दी थी अपनी, उन्होंने अपने बारे में भी बताया था कि वो कहीं शूट के लिए गए हुए थे और जो है सिलसिले में, और उसी बीच में कोई आदमी आता है उनके घर में और उन्होंने अपनी बहन को मतलब उनके माता पिता ने लालच में आके उसको भगा दिया और ऐसे कर दिया वैसे कर। उनका ये कहना था कि वो नाबालिग है, मैं नहीं करूँगा, ऐसी ऐसी चीज़ें वो बता रहे थे। अगर वो नाबालिग थी, अगर आपके माता पिता आपकी बात नहीं मान रहे थे, ऐसे अचानक से कैसे माता पिता आपकी बात नहीं मानने लग गए। अगर वो नाबालिग थी तो आपको हर चीज़ों से दूर, आप पैसा भी कमाने लग गए थे, आप सारी चीज़ों से दूर हटकर कंप्लेन करते, क्यों नहीं किया आपने कंप्लेन। क्या पुलिस के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, लोग आपको प्रोत्साहित दे रहे हैं आगे बढ़ने का, और पता नहीं कहाँ कहाँ आप लॉन्च कर रहे हैं हर एक चीज़ जो आपको बुलाया जा रहा है। तो आपका पुलिस इतना बात नहीं सुनती कि आपकी बहन को जो है इस लड़के ने भगा लिया, उसको मार रहा है, पीट रहा है, धमकियाँ दे रहा है कि मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स। तो ये सब कहानी किसको सुना रहे हो भाई, किसको सुना रहे हो। माँ बाप को कह रहे हो कि लालच में आ गए और जो है मेरे को रोज़ बोलते थे कि मतलब उनको जो है इतना पैसा दे दो, दहेज का वो कर। दहेज का मुझे नहीं पता कि क्या था, क्या उनकी माँ ने बोला क्या नहीं, और उससे भी नहीं बदनाम करने पे आए तो आपने अपनी माँ का वो वीडियो डाला, वो वीडियो अपनी माँ का डाला है अपने उस पर, जिस पे आपकी मम्मी अपना क्रोध व्यतीत कर रही थी, गुस्सा कर रही थी आप पे कि निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। अगर माँ ने तुमने कह दिया कि निकल जाओ मेरे घर से, तो वही वीडियो क्यों डाला तुमने, आगे की बात क्यों नहीं डाली। अपने जो मुंह से बोला वो क्यों नहीं डाला आपने। आपकी वाइफ जो ऐसे घूर कर देख रही थी ना, ऐसे घूर कर, आपको क्या लगता है, हम लोग भी फैमिली में रहते हैं, समाज में रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो इस आई कांटेक्ट को पहचान जाते होंगे कि कौन से विषय पर बात हुआ और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है। आपने पूरी बात तो डाली ही नहीं, आधी बात क्यों दिखाई आपने। अगर आपको लग रहा है कि आपने आधी बात दिखाई है, पूरी तो पूरा दिखाया होता झगड़ा ना, क्यों आधा दिखाया। हाँ, आपकी मम्मी कह रही निकल जा घर से, हम बोलेंगे, हम करेंगे, हमारा घर है। अरे माँ तो कह रही हूँ कि माँ का इतना अधिकार है कि वो जन्म दे सकती है तो काट के फेंक भी सकती है। माँ ने इतना ही तो बोला था, आपने वो चीज़ माँ का हाईलाइट कर दिया कि मेरी माँ ने इतना बोला था, वो चीज़ नहीं दिखाया। आप सफाइयाँ दे रहे हैं कि जो है मेरी भी बहना छोटी थी और बहना फिर उसके बाद फॉलोअर्स के लिए मेरे को ऐसे किया जाता था, वैसे किया जाता था, मुझे बोला जाता था, और जो है मेरी माँ लालच में आ गई थी, और हम लोग छोटे जाति से या जो भी हैं आप बोल रहे थे, ये सब चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहूँगी। तो अगर आप ऐसे थे और आपके मम्मी पापा आपकी इतनी बातें मानते थे, अचानक से कैसे बात नहीं मानने लगे आपके। जब आप कह रहे थे कि हम मम्मी के पैरों, मतलब जितना पैसा आता था सब मम्मी को देते थे, मम्मी जो है उसका सही उपयोग नहीं करती थी, कैसे ऐसे हो सकता है। और जब आपके पास पैसा आ गया, अगर यार मैं ये सिंपल बात बोल रही हूँ कि जब आपके पास पैसा है तो आपके पास पावर है। लक्ष्मी लाख दोष हरती है दोस्तों, मैं आपको साफ बता रही हूँ, लक्ष्मी लाख दोष हरती। आपके पास पैसा है तो आपके हर कानून, हर पुलिस वाला, हर एक चलता बंदा जो है ना आपकी बात सुनेगा। अगर आप उसी जगह पर कुछ नहीं होते ना राजा, मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात से सहमत हो जाती। अगर आपकी बहन को वो टॉर्चर कर रहा था, अगर आपको लग रहा था कि वो मेरी बहन को मार रहा है, पीट रहा है, मेरे घर वालों ने ऐसा किया,
तो अपने घर वालों को नॉर्मल प्यार से समझाया होता आपने, यूँ पब्लिकली नहीं लाए होते अपनी बहन की इज्जत को। आपने अपनी बहन की इज्जत पूरे समाज में लाया है कि वो लोग भाग गए वहाँ पे। आपकी बहन की वीडियो देखकर तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, बल्कि आपने खुद शादी वादी कराई और वो आपको गाली गलौज दे रहा दामाद था तो उसको समझाए होते। और चलो ठीक है, आप लोग का सब जो होगा, मुझे नहीं पता फैमिली मैटर क्या था। आपने अपनी बहन के सफाई में, अपने माता पिता के सिर्फ उनकी बुराई में और बहन का परिवार को छोड़ने की सफाई में आपने 21 एपिसोड बनाए हैं। क्या ये अपने परिवार को बदनाम करने के लिए सही था, उचित था? कम से कम इसको तो आप समाज में ना लाए होते। ठीक है, जो गलत था सही था, आप इतने अगर आप दबे हुए थे अपने माता पिता से, तो जब उस समय आप इतना दब रहे हो तो इस समय क्यों नहीं दब पा रहे थे? जब झगड़ा हुआ, जरा सा झगड़ा हुआ, माँ बाप ने आपको घर से मतलब वो कर दिया तो आप घर छोड़ के चले गए, आप अपनी वाइफ को लिए अलग हो गए। ना बात करते, घर बना के अपने माता पिता को उस घर में सेटल करते, पूरा जो है राशन पानी घर वर उसमें भरवा देते, बस माता पिता से हाथ जोड़ के कह देते कि देखिए जो मैं कर पाऊँगा सिर्फ आप लोगों के लिए करूँगा और मैं किसी के लिए नहीं कर पाऊँगा। उनके हिस्से का चीज़ उनको देते, फिर वो चाहे दुरुपयोग करते चाहे उसका सही उपयोग करते, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन समाज की नज़र में आप चूके नहीं जाते। और समाज क्या कर रही है दोस्तों? आप जैसे ही लोग, मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगी, मैं कहती हूँ हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं कुछ दिखा सकते हैं, घर की चीज़ें दिखा सकते हैं, नहीं बाहर जा सकते हैं, नहीं फॉर्मेलिटी और नहीं नाच गाना पानी कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉग प्रतिदिन बना रहे, प्रतिदिन चीज़ों को दिखा रहे हैं ना। आप लोग हम लोगों को नहीं कुछ कर सकते, नहीं सपोर्ट कर सकते, क्योंकि हम लोग मसाला नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मसाला है नहीं ऐसा कुछ देने के लिए आपको कि हम लोग मसाला दें कि आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग उस चीज़ को देखिए और देखिए और देखिए। राजा ब्लॉग में जो भी है, राजा ब्लॉग हैं, उन्होंने नहीं, अगर अब उन लोगों को अपने माँ बाप को नहीं पूछना था, नहीं करना था, तो उनकी वाइफ को भी ये चीज़ करना था कि अपने पति को समझाती कि देखिए ठीक है, आप मुझे अच्छे घर में रख रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये माँ बाप हैं, इनको भी हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। इनके बुढ़ापे का सहारा हम ही लोग हैं। अगर हम लोग इनसे नाराज़ होकर थोड़ी सी बात पर घर छोड़ के चले जाएंगे, बहन की बात इतनी बड़ी तो नहीं थी राजा ब्लॉग की जितनी आपने बना दी, बहन की बात इतनी बड़ी नहीं थी। अरे महाभारत के 94 एपिसोड थे, आपके पता नहीं कितने बन गए, तो मुझे आज पता चला कि आप लोग इतनी सफाई भी दी है अपनी बहन के लिए। बहन को तो बदनाम नहीं किया होता आपने। रो के दिखा रहे हैं आप यार, बताइए, आपको रो के तो नहीं दिखाना चाहिए था कि हाँ आपके माँ बाप को आप बहुत पैसे देते थे, फिर उनका दुरुपयोग, आपके मम्मी बाप बिहेवियर नहीं सही था, वो बहुत वैसे बात करती थी, वो दहेज के लिए कहती थी, दहेज के लिए वो कर रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं, दहेज के लिए बोल रहे हैं, मतलब हद कर दिए हैं आप। शादी होने के बाद या तो आपने पहले से प्लानिंग की हुई थी कि शादी करते माँ बाप को छोड़ दूंगा, बस एक बार कामयाब हो जाऊँ, और लोग पसंद कर रहे हैं आपको। आप लोग, ये कलयुग है, लोग चाह रहे हैं कि माँ बाप छोड़ दें। अगर जो लोग ऐसा करते हैं तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़, ये कलयुग है, माँ बाप को मैं कह रही हूँ ना, किसी की कुछ मत करिए, लेकिन माँ बाप से कोई किसी को, मैं औरतों को भी बोल रही हूँ, मैं आदमियों को बोल रही हूँ, आदमियों को बहुत संयम से रहना चाहिए और औरतों को है कि घर समेट के रखना चाहिए। ये ना करे कि आ जाएं और 4 दिन बाद जो है माता पिता से अलग कर दे। वो पता है क्या होता है, वो फिर भगवान भी नहीं उनको माफ़ करेगा, इंसान तो दूर की बात है। मैंने बोला ना, इतना कर्म कर दीजिए कि भगवान भी मजबूर हो जाए आपको स्वर्ग में भेजने के लिए कि नहीं, इस बंदे को जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऐसा काम आप कर रहे हैं कि भगवान जो है तेल में छान के आप फेंके कि नहीं, इसने बहुत गंदे कर्म किए हैं, इसको फेंकना है मेरे को। मतलब हद हो गया है राजा ब्लॉग जो भी हुआ। मैं आपको इसलिए सिर्फ इस तरीके से बोल रही हूँ कि बस आपने अपने फैमिली का मुद्दा, लोग आपको कमेंट कर रहे थे कि जो है, मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट पढ़े, 90% लोग आपकी गलती बता रहे हैं राजा ब्लॉग। जो लोग मेरा ये ब्लॉग देखते हैं, इन लोगों को लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, तो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से गलत है। तब आपने अपनी माँ को मारा था, तब तो आप अपनी माँ से दूर नहीं हुए, तब आपकी माँ ने आपको गुस्सा नहीं जताया होगा, या आपकी माँ ने आपसे वो नहीं कहा होगा कि हाँ तुमने गलत किया, आप निकल जाओ मेरे घर से। आपने वही वीडियो क्यों दिखाई समाज के सामने जिस पे आपकी माँ क्रोधित थी?
आप भी तो बोल रहे थे, आपकी वाइफ भी तो गुस्से में देख रही थी। क्या उसने कुछ नहीं बोला होगा? क्या आपने कुछ नहीं बोला होगा? बस इतना ही बोल रहे थे। और अब हमें मत बताइए राजा ब्लॉग, हम भी कैमरा लिए रहते हैं और कौन सी चीज़ें पब्लिक को दिखानी है, कौन सी चीज़ें नहीं दिखानी है, ये सब चीज़ें हम लोग को भी ज्ञान हो गया है। हम लोग को पता है कि एडिट कैसे इंसान एडिट करके जो आगे समाज को दिखाता है आगे बढ़ने के लिए। और आप हर जगह पे जो है वीडियो को दिखा रहे हो, बीवी को घुमा रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। ये सब आप एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि आपके माता पिता की कैसी हालत है। आपकी माँ की तबीयत ख़राब है यार। कल मैंने उनका वीडियो देखा और मुझे इतना दया लग रहा था कि उनका जो है तबीयत ख़राब है। उनके पिताजी उनको उठा के दवा खिला रहे हैं, खाना दे रहे हैं, खाना भी कुछ खास नहीं था, थोड़ा सा खाना वो खा पा रही थी। कल को वो मर गई ना या उनको कुछ हो गया तो भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। मैं बार बार यही लाइन बोलूँगी, शायद बुरी लगे लेकिन भगवान माफ़ नहीं करेगा, ये आप समझ लीजिए। इसमें भलाई आपकी यही है कि आप जो है अपने माता पिता को सम्मान दीजिए, वापस से उनके पास जाइए, उनको इज्जत से अपने घर में लाइए जैसे देवताएं। आपने गृह प्रवेश तो करा लिया लेकिन देवता तो है ही नहीं आपके घर में। क्यों भाई, क्यों नहीं है? आपके कर्म की वजह से। चाहे आप लाख पैसा पा लीजिए, चाहे आपके फॉलोअर्स बहुत हो जाएं, चाहे आप नाच गाना बजाना कर लीजिए, आप सोच रहे हैं कि एक बीवी मुझे मिल गई है तो मैं उसके साथ पूरा जीवन बिता लूँगा। कभी तो माँ की कमी महसूस होती होगी आपको, कभी तो बाप की कमी महसूस होती है। अरे आपने कैसे सोच लिया इतने सीधे सीधे माँ बाप को छोड़ने का? अगर माँ ने थोड़ा सा बात गुस्से में बोल ही दिया था कि आप तो कह रहे हैं कि आप जो है अपनी माँ का जो है इतना पैसा आप उनको देते थे और माँ मेरी लालच में आ गई थी, या उन्होंने बोला कि आप दामाद जी को इतना पैसा दो ताकि वो ये लोग अपना सेटल हो जाए, इनको सब्सक्राइबर्स दो। जैसे आप सारी बात बता रहे हो वैसे आप ये भी बता सकते थे ना कि हाँ मेरा जो जीजा है वो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, मेरी बहन को आप लोग सपोर्ट करिए। ये लाइन इतना ही बोल दिए होते तो आपके आधे सब्सक्राइबर उठ के आपकी बहन को फॉलो कर दिए होते और उनका लाइफ बन जाता। क्योंकि आप खुद नहीं चाहते थे कि मेरी बहन आप मेरे से आगे बढ़े, ये आप खुद नहीं चाहते थे। अपनी बहन को सिखा दिया होता आपने अपनी बहन को सिखा दिया होता, अच्छा फ़ोन दिया होता, आपने सारी सफाई दे दी कि हाँ मैंने सोचा कि मैं ऐसे नहीं ऐसे शादी करूँगा। आपने सारी अपनी अच्छाई बताई है और घर वालों की सिर्फ और सिर्फ बुराई बताई है। क्या आपका 100 बुराई में से 2 बुराइयाँ भी आपकी नहीं होगी? सारी आपके अंदर अच्छाइयाँ ही भरी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप गलत होंगे, आप गलत हैं। इसलिए गलत है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन का मजाक बनाया पब्लिक में और आपको ऐसा नहीं करना था। ये गलत था। जहाँ तक मेरे हिसाब से गलत है दोस्तों कि माँ को आपने मारा था, मतलब बहुत पुरानी बात है। मुझे आज पता चली जब मैंने गौरी ब्लॉग उनका जो मम्मी का आईडी है वो यूट्यूब पे खोला और मुझे फिर बहुत फील हुआ कि कैसे उनकी मम्मी जो है अपने ज़िंदगी को काट रही हैं, मतलब कैसे काट रही हैं। ये बहुत दुख की बात है दोस्तों। एक वो युग था, मैंने आपको बताया तो अभी क्या बोला अभी मैंने कि एक वो युग था कि श्रवण जी अपने माता पिता को जो है अपने कंधों पे ले जाते थे, तीर्थ स्थल यात्रा करा रहे थे, उनको चारों धाम घुमा रहे थे, जो भी उन्होंने कराया हो। ये एक वो भी बेटे थे और एक ये बेटे हैं कि अपने माँ बाप को इन्होंने बीवी आते छोड़ दिया और बीवी को घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, शॉपिंग करा रहे हैं। हाँ, अपने कमाई के पैसे से अपने माँ बाप को कितनी शॉपिंग कराई आपने, अपने माता पिता को कितना घुमाया आपने। एक बार प्लेन में बैठा दिया शादी होने से पहले, शादी हो गई थी तब, उसके बाद ऐसी बात बिगड़ गई, ऐसी आपको मिर्ची लगने लगी बात। जब बीवी आ गई तो आपने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। आपने एक झगड़ा दिखाया उसमें कि आपकी माँ जो है कह रही घर छोड़ के चले जाओ, निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। माँ का विकराल रूप आपने दिखाया कि पब्लिक को ये लगे कि तुम सही हो, तुम्हारी आप जो हैं, आप जो भी हैं आप सही हैं और आपके माता पिता गलत हैं। आपने पब्लिक को यही तो मैसेज दिया है कि आप सही हैं, आपके माता पिता गलत हैं। आपने जो चीज़ करी है, आपने जो क्रोध जताया है, जो ऐसा कुछ बात ऐसा हुआ, वो आपने क्यों नहीं दिखाया पब्लिक को? आपने मुद्दे की चीज़ क्यों दिखाई? मुद्दे की चीज़ दिखाई आपने मेन मुद्दा दिखाया है कि आपकी मम्मी आपको ऐसे बोल रही है, ये वजह रही थी, ऐसे वजह रही थी। पूरा एक महाभारत की कहानी बता के 21 एपिसोड आपने चेप दिया इंस्टाग्राम को। इंस्टाग्राम वाले भी जो हैं सब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। किस लिए फॉलो कर रहे हो भाई?
कि अपने माँ बाप को छोड़ दिया है और ये गलत कर रहे हैं। अगर आप समाज सेवी होते, नहीं करते माता पिता को, मैंने 2 लाइन बताया है, 2 लाइन, कि आप घर बनवाते, आप खुद मत रहते, खुद रेंट पे रहते, ये आपका एक वो था। माँ बाप आपको इस उम्र में आ करके चाहे गाली दें, चाहे मारें, आपको प्रताड़ना करें, चाहे जो भी करें, वो माँ बाप हैं, आप उसको सह जाइए। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप, ये आपका धर्म है, सह जाइए, उसको काट लीजिए। आप खुद रेंट पे रह लेते, अपने माता पिता को अपने घर में ले जाके रख देते, उनके पूरी ज़रूरत की चीज़ें भर देते कि जो है इनको मेहनत ना करनी पड़े, इनको कुछ बनाना ना पड़े, अपने जीवन के हिसाब से अपने घर में अपना सुखपूर्वक रहे। मेड रख देते खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। इतना पैसा तो आप पा ही रहे हैं, मेरे हिसाब से इतना पैसा आप पा रहे हैं कि आप अपने माता पिता का गुजर बसर कर सकते थे। आप खुद रेंट पे, आप माता पिता के साथ साथ पत्नी को भी सारे सुख दे सकते थे। और ये जब मज़ा आता, जब झाड़ू को बिखेर दीजिए ना तो घर नहीं साफ़ होगा, झाड़ू जब इकट्ठा हो जाएगा तो घर आपका ज़्यादा अच्छा साफ़ होगा। मेरा ये मानना है, ये मानिए आप लोग। अगर आप लोगों को लग रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। पहुंचाइए मेरी वीडियो पूरी पब्लिक को और पूरे समाज में मैसेज दीजिए ये कि गलत है, ये सरासर गलत है। पब्लिक सपोर्ट भी कर रही हो, आप पैसा पा रहे हो, फिर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने बोला कि अपने माँ बाप को जो है आप उस घर में रखते थे, उनको कोई प्रॉब्लम ना होता, वो चाहे आपसे भले ना बात करते, लेकिन अगर आप ऐसा करते तो अपनी उसके बाद जो आप, हाँ आपको डर था इस चीज़ का कि आपके माता पिता जो हैं आपके पीठ पीछे से वो घर अपने जो है बहनों को उसको ना दे देते, बहनों के हिसाब से आप पैसा पा रहे थे, उनको उनके ज़रूरत की चीज़ें दे देते, जिससे वो भी खुश, माता पिता भी खुश, आप भी खुश, आपकी पत्नी भी खुश। ताली तो चारों हाथों से बजती है। आपके लाइफ में आपको मैनेज करना नहीं आया, आपको चारों तरफ से मैनेज, आपने पता है क्या सोचा कि मैं फटाफट यहाँ से निकलूँ, बढ़िया आलीशान घर बनाऊँ, मस्त रहूँ, खाने पीने की चीज़ें दिन भर घूमूँ, वीडियो बनाऊँ, माँ बाप बहन भाई का झंझट ख़त्म। आपने ये सोचा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इन सब चीज़ों से परे भी एक परिवार है, एक परिवार है जिसने मुझे दुख में सपोर्ट किया, संभाला। मेरे को बुखार चढ़ता, जो होता, कुछ भी होता, मेरी माँ मुझको मेरे पीछे हर समय साए की तरह खड़ी रहती थी, हर समय। दोस्तों, आप रेंट पे रहते, आप जो चीज़ अपने माँ बाप के लिए करते, 100% आप इतना तो पैसा पाने लग गए थे कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने वाइफ के लिए भी करते। फिर जब आपके फॉलोवर्स बढ़ते तो तगड़ा बढ़ते कि हाँ बंदे ने एक चीज़ है कि शादी हो गई, माँ बाप ने घर से निकालने की कोशिश की, झगड़ा कर लेते माँ बाप से, नहीं नहीं यहाँ नहीं रहना आपको, चलिए मैं घर बना रहा हूँ, उस घर में आप लोग रहेंगे, उनको आप लोग को कोई मत बात करिए मुझसे, मत बात करिए मुझसे, रिश्ता ख़त्म कर लीजिए, लेकिन जो मेरा धर्म है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा। कैसे नहीं रहते उस घर में, भाग जाते, छोड़ देते, नहीं करते, नहीं करते ऐसा। हर इंसान को आज के जीवन में सुख चाहिए, पैसा चाहिए, आराम चाहिए, शांति चाहिए। आप अपने माता पिता को रख देते, उसमें आप अलग रहते, जब फिर पैसा पाते तो पैसा आप लगातार, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपके पास जितना उतना तो आजकल हम जैसे लोगों के पास नहीं है। तो आप तो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते, बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते, माता पिता को भी सिखा देते, ये लीजिए फ़ोन, चाहते तो आप सिखा सकते थे, 1 सेकंड लगता आपको सिखाने में, आपने नहीं सिखाया, लेकिन दूसरा बंदे ने सिखा दिया। क्यों? आप चाहते नहीं थे, आपको करना नहीं था। आप फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को कोशिश करते कि संभले, कैमरे में ना लाते, कैमरे से हट के करते कुछ, उनको समझाते कि मम्मी पापा जो है सब आपका है, आप लोग इसमें रहिए, मत क्रोध करिए, दुनिया ऐसे कर रही है, दुनिया वैसे कह रही है, बहनों को भी मैं मैनेज कर लूँगा, बहनोई को भी मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन एक झटका लगा आपको, एक माँ ने बात क्या बोल दिया, आपने घर छोड़ दिया, माँ को बदनाम कर दिया पब्लिक में, माँ तुम्हारी बीमार है, बाप उनका सेवा कर रहा है। जब तक बाप उनके पिताजी को देखा आपने, ऐसे कीकड़ से हैं, जान निकली पड़ी है बिल्कुल। दया लगता है देख के उनको, मुझे दया लगता है यार।
मेरा आप लोगों से यही विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, और लोगों तक पहुंचाइए, और प्लीज़ कमेंट करिए कि ये गलत है, राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा ब्लॉग को अपनी माता पिता से माफ़ी मांग के उनको अपने घर लेके आना चाहिए। आपने सिंपल तरीका सोचा यार कि पैसा कमाऊँगा, मस्त अपना रहूँगा, बीबी रखूँगा, और जो है अपना आलीशान घर रहेगा, और उसी में मतलब अपना जीवन जो है मैं बिता लूँगा। ससुराल वाले मिल गए आपको, ससुराल वाले मिल गए, कितने दिन साथ रहेंगे यार। सब कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन मेन मुद्दा आप खो रहे हैं। मैंने उस दिन भी ब्लॉग में बोला था, अगर कोई ऐसे उठ रहा है ना तो ऐसे छूटेगा। अगर कोई बल्ब बहुत तेज़ी से जल रहा है ना तो उसका बुझने का टाइम आ गया, इसलिए वो जल रहा है। मैं ये अपनी बात नहीं बोल रही हूँ, मैं प्रेमानंद जो स्वामी जी हैं उनको बहुत मानती हूँ, और वो मेरे गुरु हैं, मेरे पति देव जी के भी गुरु हैं, और मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो उनका ध्यान ज़रूर करती हूँ, भगवान जी के साथ साथ मैं उनका भी ध्यान करती हूँ। उन्होंने ये लाइन बोली है, ये गलत है। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है दोस्तों कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, और कमेंट में बताइए कि क्या मैं सही बोल रही हूँ कि मैं गलत बोल रही हूँ। अगर आप लोगों ने राजा के ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि देखिए, उनमें हम लोग का कुछ नहीं जाएगा, उनके व्यू बढ़ेंगे, उनको पैसा मिलेगा, और अहंकार बढ़ेगा, और अहंकार बढ़ेगा। वो अपनी माता पिता को जो उस जैसे थे वो बेचारे वैसे ही रहेंगे। उनके पिताजी का शायद रील्स वगैरह मैंने देखा है, जानते हैं कितना उनके पिताजी के लाइक्स मिलते हैं, जानते हैं कितना है? अगर अभी मैं देख लूँ ना तो 200, 250, 300, 100 ऐसे लाइक्स हैं, और अभी राजा ब्लॉग डाल देना तुरंत लाखों तक पहुंच जाएंगे, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये गलत है यार, ऐसे इंसान को भी आप लोग जो है ना मत आगे बढ़ाइए, जो इस समाज के लिए मैसेज नहीं है। अगर आप ये पैसा पाके माँ बाप को सुख में रख के लोगों की मदद करते ना, गरीबों, आप गरीब थे, आप पहले अपने आप को ठीक करके और आप गरीब लोगों को ही आगे बढ़ाते ना तो और अच्छा लगता। मैं अपने अंदर की वो नहीं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ दोस्तों, कि अगर बाई चांस मुझे ऐसा अवसर मिला ना कि हाँ मेरी वीडियो सब तक पहुँची, मैं थोड़ा बहुत भी इनकम, मैं इसलिए भी नहीं कर, मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए राजा के बारे में बताने का, बस एक चर्चाएं हैं, एक बात है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, आपके राय बात लेना चाहती हूँ कि क्या ये गलत है कि सही है, आप ही लोग बताइए। बस मैं इतना चाहती हूँ, मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए कि हाँ मैं व्यू के लिए इन सब चीज़ों के लिए कर रही हूँ, मुझे इसका कोई भी ये सब ड्रामा अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। मैं आपको पहले बता रही हूँ, अगर ऐसा है तो वीडियो मत देखना आप लोगों से, मैं ऐसे भी बोल रही हूँ, मैं और कुछ नहीं दिखा सकती, मैं मसाला नहीं दे सकती हूँ आप लोगों को। मैं बार बार एक लाइन बोल रही हूँ दोस्तों, समझे आप लोग? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिला या मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं जीवन में किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो सबसे पहले मैं पता है किसके लिए करूँगी? पहले तो मैं अपने जीवन की शुरुआत भगवान से करूँगी, क्योंकि भगवान ने ही मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ, अपनी बातों को रख रही हूँ, उस लायक हूँ। भगवान ने अच्छे हाथ पैर रूप रंग सब कुछ दिया हुआ है, भगवान की कृपा से सब अच्छा है, अच्छा खा ले रही हूँ, अच्छा सो रही हूँ, सब कुछ अच्छा है। अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ इसलिए ब्लॉग बनाती हूँ, और मैं कुछ नहीं, मेरे पास छोटा बच्चा है, मैं कुछ ऐसा खास नहीं कर सकती इसलिए ब्लॉग बनाती हूँ दोस्तों। बातों पे चर्चाएं करती हूँ, बात करती हूँ, चीज़ों को दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने नहीं किया। अगर मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं अपने जीवन में कुछ करूँ तो पहले तो है मैं फैमिली को एक जो है, जो मेरी फैमिली को ज़रूरतें हैं, मुझसे जो वो उम्मीद करते हैं, मैं उनको उस चीज़ से सेटिस्फाई करूँगी। उसके बाद मेरा दूसरा एम यही है कि मैं समाज के लिए करना चाहती हूँ, और मैं ये दिखाना चाहती हूँ पूरी पब्लिक को कि हाँ एक औरत भी समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती है, गरीबों के लिए, मददगारों के लिए, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, एक रात एक दिन का दाल रोटी नहीं है, खाना नहीं है दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए करना चाहती हूँ। उन लोगों के लिए मेरा हृदय ना ऐसे झंझोरता है कि मैं क्या कर दूँ उनके लिए। पर आप लोगों को मैं बताऊं, अपने जीवन मर्रा की ज़िंदगी में हम लोगों के पास इतना है कि खा लें, बच्चे को पढ़ा लें, जीवन भर के लिए एक ठीक ठाक जीवन हम लोग बिता सकते हैं, इतना है। लेकिन तीसरे पर एक बाहरी लोगों के लिए भी हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे पास है। अपने ही इंसान अपने ही चीज़ों को काट के हम उनको कर सकते हैं, इतना है हम लोगों के पास।
इतना नहीं है कि काट के अगर दे भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग मसाला दे रहे हैं, हम मसाला नहीं दे सकते हैं दोस्तों आप लोगों को। मैं आप लोगों को बार बार ये लाइन बोलती हूँ कि मौका नहीं मिला मुझे, कभी मौका मिले ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, समाज को मैसेज कैसे देते हैं, हम समाज के लिए एक मिसाल कायम जिसे कहा जाता है करना, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत लोग कर रहे हैं, उनके पास स्रोत है, जो लोग करना चाहते हैं उनके पास स्रोत नहीं किसी चीज़ का। बहुत लोग घर में रह जा रहे हैं, नौकरी चाकरी नहीं है, परेशान है, जो झंझर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। 90% झगड़े लड़ाई झगड़े का जड़ है पैसा। पैसा नहीं है लोगों के पास। कुछ लोगों के पास दिमाग है, बुद्धि है, ब्रेन है, तो उनके पास फ़ोन नहीं है अच्छा, घर नहीं अच्छा, करे तो करें क्या, कैसे पहुंचाए समाज तक अपनी चीज़ों को। बहुत लोग करना शुरू भी कर दिए हैं, बहुत लोग पैसे भी पा रहे हैं, बहुत लोग अश्लीलता दिखा रहे हैं। अश्लीलता भी डाल दिया जाए ना 2 मिनट में सब लोग देखेंगे दोस्तों। वही राजा ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, माता पिता को उनके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। माता पिता बेचारे गरीब वहीं के वहीं, जहाँ थे वहीं के वहीं हैं। लेकिन राजा ब्लॉग के जीवन में कोई कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। मैं लास्ट लाइन यही बोलूँगी आप लोगों से, ये जो ये था वो गलत था। और माता पिता को जो मैंने आज सुना कि उन्होंने अपनी माँ को मारा था, जब कब मारा होगा भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम है। ये बहुत पहले की बात रही है, क्योंकि जो वीडियो डाला वो बहुत पुरानी है, उन्होंने खुद बताया। और वीडियो पुरानी काफ़ी है और उन्होंने बताया भी है। इसलिए जब आपने मारा तब तो आपने नहीं सोचा कि माता पिता जो है आप मार रहे हैं तो आपको छोड़ भी सकते हैं, आपसे दूर अचानक से शादी के बाद ही छोड़ दिया। अचानक से सी बात ही बिगड़ गई आपके बीच में कि एक लड़के ने आकर आपके घर में ऐसे माचिस का तीली लगाया और आग लग गई और आप लोगों ने एक दूसरे को सब छिन्न भिन्न हो गए। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत कमज़ोर था। आपके घर का जो धागा था वो बहुत कमज़ोर था मेरे हिसाब से। इसको थोड़ा सा जो है सुधारिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है राजा ब्लॉग की, प्लीज़ माँ बाप के साथ ऐसा मत करिए। माँ बाप को जो है आप एक्सेप्ट करिए, उनको प्यार दीजिए, उनको समझाइए। माँ बाप है ज़रूर मानेंगे, क्योंकि आप उनके बेटे हैं। अगर प्यार देंगे ना, प्यार से ही प्यार को जीता जा सकता है। और जो कहते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है। अगर सुई भी चुभ जा रही है आपको ना, तो सुई ही निकालती है। कांटा चुभ जाता है, कांटा भी पत्ता नोकीला होता है, तो नोकीली ही चीज़ उसको निकालती है। कोई मोटा तीर धारू चीज़ नहीं निकाल पाएगी उसको। ये बात आप ध्यान रखिए दोस्तों। तो बार बार यही लाइन बोलूँगी कि प्लीज़ अपने माता पिता को जो है एक्सेप्ट करिए, उनको सपोर्ट। शायद आप एक्सेप्ट करेंगे तो बात कुछ अच्छी लगेगी और पूरे समाज में आप एक जो है एक अच्छे बेटे, आदर्शवादी बेटे होने का जो है मिसाल कायम करेंगे। तो मेरा आपसे बार बार यही विनती है। और दोस्तों आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरी वीडियो। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कौन सी लाइन सही बोली, क्या बात सही नहीं बोली, ये ज़रूर आप कहिएगा। मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं दुनिया का नहीं बता पाऊँगी। आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि खाना खाने का टाइम काफ़ी लेट हो रहा है। तो समृद्धि को खाना वाना दे दूँ, फिर मिलती भी आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। आ गई हूँ किचन में और आशा करती हूँ आपको आज मेरा तहरी अच्छा लगेगा। तो बहुत लोग अपने अपने तरीके से अपना ब्लॉग ओपन करते हैं, बट ये देखिए मेरी तहरी, वाओ सच अमेजिंग यार, बहुत मस्त बना है, लग रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, अब मैं ले जा रही हूँ तहरी को अंदर, क्योंकि खाने का बहुत तेज चुलबुले पेट में कूद रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो दोस्तों खाना लगा दूँ जल्दी से, और देखना अभी समृद्धि खुश हो जाएगी। और कहीं कोई सुविधा है नहीं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। तो खाना पीना हो गया है और तहरी काफ़ी टेस्टी बनी थी, तो हम लोगों ने खा के ख़त्म कर दिया। और किचन भी मेरा हो गया है यहाँ पे साफ़। सबसे बड़ा काम होता है यही दोस्तों, जो किचन की साफ़ सफाई नहीं होती तो टेंशन चलती है दिमाग में, वो हर लेडीज़ के साथ है। और जिन जिन को ऐसा लगता होगा लेडीज़ को कि खाना खाने के बाद सबसे बड़ा काम है किचन को समेटना, तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्या मैं सही बोल रही हूँ कि गलत। तो दोस्तों खाना पीना मेरा सारा रेडी, खा पी के सब अपने अंदर, अपने मम्मी वो समृद्धि और समृद्धि के पापा हो गए बेड पे लंपट।
और मैं इसलिए वेट कर रही हूँ कि मैंने सोचा पहले आपको वीडियो एंड करूँगी, उसके बाद जाके थोड़ा सा नहाऊंगी, क्योंकि मेरी आदत है, पता है मुझे कि सही नहीं है लेकिन मेरी आदत है दोस्तों, मैं ना बिना नहाए पसीना मुझे अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी नहीं बता सकता। मैंने इधर ऑयलिंग भी की हुई है बालों में, 3 दिन हो गए हैं, तो जो है मैंने बाल भी नहीं धोए, तो कल सुबह मुझे वॉश करना है, हेयर वॉश करना अपना। तो अभी जो है अभी मैं जा रही हूँ नहाने। और वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली को मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और सबको मेरी बातें हर किसी इंसान तक पहुंचाइए कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत। मैंने राजा ब्लॉग के बारे में बात की है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप राधा रानी को, कृष्ण भगवान को मानते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और प्यार दीजिए अपना। तो दोस्तों मिलूंगी फिर आपसे कल सुबह, वीडियो को ही करूँगी एंड, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि पसीने आने शुरू हो गए मुझे। तो बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों, गुड नाइट।